ये ऐसे करो। हाँ ठीक ठीक। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं ट्राइबल कल्चर का, जिसका पहला पॉइंट है ट्राइबल कल्चर जो होता है वो असल में बहुत ज़्यादा बिलीव्स वाला जो ग्रुप होता है उन लोग का पूरा एक जो ग्रुप होता है वो बहुत ज़्यादा अपने कल्चरल बिलीव्स वगैरह में मानता है, और उन लोग का जो लाइफ स्टाइल और इंडिजीनियस और नेटिव ग्रुप्स हैं वो आपस में नेचर के बहुत ज़्यादा क्लोज रहता है, जो कि एक अच्छी बात है, वो सभी को सीखनी चाहिए। सिर्फ ट्राइबल कल्चर नहीं है, जो बात है वो हम लोग ट्राइबल कल्चर से सीख सकते हैं। इंडिया में लगभग 700 से ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब है, बाकी जो है वो नंबर अभी अननोन है, बाकी और भी हो सकते हैं। कॉमनली जो ट्राइब्स होता है उसको हम लोग आदिवासी कह के बुलाते हैं, और ये जो है वो बहुत सारे स्टेट में स्प्रेड है, जैसे कि इसमें कॉमनली आता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और नॉर्थ ईस्ट में जितना भी एरिया वो आता है। ट्राइब जो होता है उनका जो ट्रेडिशन और लैंग्वेज रहता है वो नॉर्मल सिविलियन से बहुत ज़्यादा अलग होता है, और जो उनका सोशल सिस्टम रहता है, जो मतलब गैदर करके रहते हैं सब एक साथ यूनिटी में, वो अपने ही में एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ होता है, जो कि हमें भी सीखना चाहिए। इससे हमारा जो वर्ल्ड है वो और अच्छा हो सकता है। अब इंट्रोडक्शन इसका खत्म होता है, हम लोग नेक्स्ट टाइप में प्रोसीड करते हैं। ट्राइबल कल्चर के बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि नॉर्मल सिविलियंस के लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए, सबसे पहले जो फीचर है वो है कम्युनिटी लिविंग। मतलब जो ट्राइबल कल्चर के लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्बाइन तरीके से रहते हैं, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा वगैरह नहीं होता है, और बहुत कॉपरेट करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं अपनी कम्युनिटी को ग्रो करने में, जिससे हम लोग को सीखना चाहिए कि हम साथ में मिलकर कैसे वर्ल्ड का डेवलपमेंट कर सकते हैं। दूसरा जो है वो लोग नेचर वर्शिप करते हैं, जो कि कंट्री में ना वो सब लैक करते हैं कि वो लोग रिलीजियस बिलीफ में ज़्यादा मानते हैं, चाहे कोई भी रिलीजन के हो, कल्चर के हो, लेकिन सबको नेचर वर्शिप जरूर करना चाहिए। वो फॉरेस्ट, रिवर्स, एनिमल्स तक का नेचर वर्शिप करते हैं, जिससे कि वो नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं, जो हम लोग वर्ल्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। और तीसरा जो पॉइंट है मतलब वो है आर्ट और म्यूजिक, जितना भी उनका ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग, डांसेस, ट्राइबल आर्ट जैसे कि वर्ली, गोंड, पिथोरा, ईटीसी, जो आर्ट होता है वो कुछ ऐसे ही आर्ट नहीं होता है, मतलब वो उनका डेली बेसिस पे जो कल्चरल एक्टिविटीज और जो बिलीफ है उसको दिखाता है, और स्पिरिचुअलिटी को भी बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करते हैं बहुत अच्छे से। चौथा पॉइंट है मतलब उनके पास अपना जो ट्रेडिशन है, उनका जो बहुत अच्छा नॉलेज है, मतलब वो जैसे अभी जो मॉडर्न जो पीपल है वो हॉस्पिटल पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा, और दवाइयों पे डिपेंडेंट, जो नई दवाई पर ये जो है वो हर्बल मेडिसिन, फार्मिंग, हंटिंग टेक्निक्स खुद से अपना टूल्स वगैरह बनाते हैं, खुद पे डिपेंड करते हैं, खुद अब स्किल्स डेवलप करते हैं, जिससे कि नेचर को बहुत कम हार्म होता है। क्योंकि आज मॉडर्न दवाइयों में बहुत सारी मेडिसिन होती है, लेकिन फॉरेस्ट में ऐसे ऐसे बहुत सारे हर्ब्स है जो पता भी नहीं है मतलब कॉमन पीपल को, जो बिना नुकसान कराए आपको बहुत अच्छे से ठीक कर सकता है। फार्मिंग से उन लोगों को फ्रेश वेजिटेबल, फ्रूट ये सब मिल जाते हैं, जिससे कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो रहती है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है नॉर्मल सिविलियन से, क्योंकि बहुत अच्छा टेक्निक है। हंटिंग टेक्निक्स में से वो जो इकोसिस्टम है उसको बैलेंस रखते हैं, प्लस बहुत सारे न्यूट्रिशन भी इनको मिलते हैं, जो कि जो कॉमन लोग रहते हैं वो कंज्यूम नहीं कर पाते हैं उस तरह से। तो पांचवा पॉइंट है फेस्टिवल्स। कॉमन लोग भी फेस्टिवल्स को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो अपने फेस्टिवल को कुछ अलग ही महत्व देते हैं। उनका फेस्टिवल भी हमसे बहुत डिफरेंट होता है, जो शायद अभी जो कॉमन वर्ल्ड है उसमें नहीं मनाया जाता है, वो अपने अलग फॉरेस्ट में मनाते हैं, जैसे कि करम, मांडी, हॉर्नबिल, सरहुल, और वो सारे जो फेस्टिवल होते हैं सारे फेस्टिवल नेचर से ही रिलेटेड होते हैं, मतलब वो नेचर के ही साथ लेके सब कुछ करते हैं, और नेचर को मतलब बहुत अच्छे से हम लोग अपने फॉरेस्ट वगैरह जो एरिया उसको मेंटेन करते हैं और बिना हार्म किए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, हम लोग को भी ये सब सीखना चाहिए। अब हम लोग अगले स्लाइड पर अगर चले तो ट्राइबल कम्युनिटी जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत माइनॉरिटी में है, मतलब कि वो धीरे धीरे जो है वो विलुप्त होते जा रहे हैं, या फिर वो कोई दूसरे रीजन में शिफ्ट कर दिए जा रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसा इम्पॉर्टेंट मतलब कि चैलेंजेस है जो कि ट्राइबल कम्युनिटी को फेस करना पड़ता है। तो सबसे पहला जो चैलेंज आज का मॉडर्न वर्ल्ड में वो है लॉस ऑफ लैंड फॉरेस्ट ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड माइनिंग। बहुत सारा इंडस्ट्री डेवलपमेंट वगैरह, फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन बहुत लार्ज स्केल में हो रहा है, जिसके वजह से जो मतलब कि ट्राइबल कम्युनिटी जो घर वगैरह हैं और जो उनका कम्युनिटी है वो धीरे धीरे फॉरेस्ट से शिफ्ट हो रहा है अर्बन टाउन में, जिससे कि उन लोग का जो ट्रेडिशन और कल्चर है वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहा है, और धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। जो हर्ब्स है, जो कल्चर है, जो पेंटिंग है, वो धीरे धीरे गायब हो रहा है, वो आगे जनरेशन में बढ़ते नहीं जा रहा है।
ये बहुत एक प्रॉब्लम की बात है। दूसरा है पॉवर्टी, इलिटरेसी एंड लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर। तो पहले का जो एनवायरमेंट रहता था, पहले लोग ज़्यादातर फॉरेस्ट पे डिपेंड करते थे, लेकिन अब ज़्यादा लोग मॉडर्न चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको पुअर समझा जाता है, इलिटरेट समझा जाता है, जिसकी वजह से जो उनका लेवल है सोसाइटी में उसको बहुत नीचे मान के चला जाता है, जो कि बहुत गलत बात है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में ये भी दिक्कत उन लोगों को फेस करना पड़ता है। दूसरा है कल्चरल इरोजन फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन एंड माइग्रेशन। जैसे कि मैंने बताया कि धीरे धीरे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जिसकी वजह से उन लोग को कंट्री साइड माइग्रेट करना पड़ रहा है अपना ट्रेडिशन वगैरह को छोड़ के, क्योंकि वो सेम ट्रेडिशन जो फॉरेस्ट में फॉलो करते हैं हम कंट्री में फॉलो सेम टू सेम नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो उन लोगों का कल्चरल वैल्यूज है वो सब मतलब वैनिश होते जा रहे हैं धीरे धीरे। 1 मिनट बचा है, 1 मिनट। प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल टाइम्स, लैंग्वेजेस एंड हेरिटेज, उनका लैंग्वेज वगैरह उनको शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन उनको कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रहा है। और उनका जो हेरिटेज चले आ रहे हैं जो पूर्वज से, जितना भी रूल रेगुलेशन और जितना भी सीक्रेट्स वगैरह है उनका इम्पॉर्टेंट वैल्यूज वगैरह वो सब धीरे धीरे गायब हो जा रहा है, शायद खत्म हो गया है। हम लोग को जो ये है ट्राइबल कल्चर इसको प्रिजर्व करना है, उसके लिए बहुत सारे पॉइंट है, जैसे कि हम लोग को अब वो शिफ्ट होते आ रहे हैं तो हम लोग को उनको एजुकेशन वैल्यूज इंट्रोड्यूस करना चाहिए। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में मतलब उनके लिए हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपने आप नए वर्ल्ड में कैसे सर्वाइव कर सकें। गवर्नमेंट स्कीम बहुत सारे दिए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे वन धन योजना, टेरिफेड एंड पैसा एक्ट, ये सब। और जो यूथ है ट्राइबल कल्चर के, मेनली उनको हम लोग को मोटिवेट करना चाहिए, जिससे कि वो न्यू वर्ल्ड में अपने अच्छे से फिट हो जाए और साथ में अपना कल्चर को भी प्रिजर्व रखें। तो यही सब कुछ प्रिजर्वेशन टेक्निक है, जिससे अगर ये हम लोग करते हैं तो हम लोग सबको साथ में लेके अपना वर्ल्ड डेवलपमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो थैंक यू सर। लास्ट में ये कहना चाहेंगे जो ट्राइबल कल्चर है वो बस हम लोग का इतिहास नहीं है, वो एक जीवन जीने का तरीका है जो हम लोग को साथ में मिलकर जीना सिखाता है अपने पर्यावरण के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू सर।